अब औरतें भी पीर बन गई हैं कुछ इलाके में। हाँ, बड़े बड़े दाढ़ी वाले मुरीद हो रहे हैं उनसे, औरतों से। ये तो बड़ा करम हुआ, अल्लाह रसूल ने करम किया कि मस्जिदों में औरतों को इमाम बनने का हक नहीं दिया गया, वरना नमाजें तो मस्जिदों में होती नहीं, जने क्या क्या होता। बस वो अगर कोई औरत इमाम होती ना, उससे मुसाफा करने की नियत से ही लोग नमाज पढ़ने जाते। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, हमारी इस मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब औरत को अपने घर के उस कमरे में नमाज पढ़ने मिलेगा जहां उसे कोई ना देखे। आज की तारीख में मजारों पे ज्यादा भीड़ औरतों की होती है। ये अल्लाह की बंदियां जाकर के बस में पड़ी रहती हैं। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअनल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पे अल्लाह की लानत। मगर साहब कौन सुनता है किसी? और हमने सुना पीरों को ये फरमाते हुए, अरे कुलसुम तुम इस बार उर्स में नहीं है, खातून तुमको मैंने देखा नहीं उर्स में, कहां गई थी? ये पीरों के हालात। बहुत सारे बेगैरत और बेहया पीरों को देखा है गैर महरम औरतों की पेशानी को चूमते हुए, आंखों से देखा। जिस तरह मर्द एक मर्द से गले मिलता है, ऐसे उस बेगैरत पीर को मैंने औरत के साथ गले मिलते देखा। बदकिस्मती से ये सारा गोरख धंधा सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले कॉलेज में पहुंचकर हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे न्यूट्रल बन के आते हैं, नास्तिक बन के आते हैं, अधर्मी बन के आते हैं। अरे क्या मजाक क्या होता है? आप भी मुल्ला मौली की बात करते हैं, मजाक क्या होता है? ये सोच आज की तारीख में कॉलेज से दी जाती है। ऐ काश हमारी कौम के लोगों पैसे बचा करके अपने स्कूल खोलो, अपने कॉलेज खोलो, जहां पर आपके बच्चे दीनदार रह करके दीन और दुनिया दोनों की तालीम लें। कॉलेज में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर आते हैं ना, कोई ईसाई आता है दरसे हदीस देने के लिए, जामिया मिलिया जैसे कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी में बिरादराने वतन की एक खातून आई थी दीनियात पढ़ाने के लिए, और अरबी में 35 मिनट उसने लेक्चर दिया। और अरबी की सब्जेक्ट का बेहतरीन जानकार एक स्टूडेंट हमारे मकराने का, उसने कहा हज़रत मैं अरबी का स्टूडेंट था मगर मैं उसकी अरबी नहीं समझ सका, बाउंसर चली गई। उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूं, मेरा ये धंधा है, मैं तुम्हें दीनियात पढ़ाने आई हूं। क्या सोच सकते हैं? जिसे दीनियात की, इस्लाम की जो दुश्मन हो वो तुम्हें दीन पढ़ाएगी। हम बड़े खुश हैं, हम जलसा करके बड़े खुश हो जाते हैं। अरे क्या माशाअल्लाह इतनी पब्लिक आई, कसम खुदा के मजा आ गया, बहुत कामयाब जलसा। अजमत साहब ने जलसा लूट लिया, शमसुद्दीन कादरी साहब ने धमाका कर दिया। अरे भाई साहब कुछ नहीं हुआ, हमारा ही धमाका हो गया है।
बड़ा अलमिया है। मताए जिंदगी भी लुट गई और एहसास ज़िया भी हमारा चला गया। ये एहसास मुर्दा हो गया, हमने खोया क्या है और पाया क्या है। हफ्ते में जुमा का एक दिन आता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर्वे बताता हूं, 70% इमाम, माफ कीजिएगा, वो दीन नहीं जानते, नमाज पढ़ाना बस उनको, सिर्फ नमाज पढ़ा इमाम है। तो हफ्ते में एक दिन जो कौम को कुछ दीन सिखाना चाहिए ना, उस हफ्ते का एक दिन भी, एक वली की करामत एक जुम्मा को, दूसरे वली करामत दूसरे जुम्मा को, तीसरे वली करामत तीसरे जुम्मा को, चौथे वली का नंबर चौथे जुम्मा का गुल, इसके अलावा कुछ इमाम साहब को आता ही नहीं। अगर कोई ढंग का इमाम कहीं आ गया तो सदर और सेक्रेटरी साहब जो है, देखिए आपका काम सिर्फ नमाज पढ़ाना है, आप जो है कोई सियासत की बात मत कीजिएगा। और अगर कोई बात ऐसी कर दी इमाम साहब ने, या मान लो सदर साहब का कारोबार सट्टा उट्टा लगाने का है, शराब का अड्डा चलाते हैं वो, और इमाम साहब ने शराब पे तकरीर कर दी ना, तो अगर जुम्मा में खिताब फरमाया है तो असर की नमाज में इमाम साहब ये हिसाब आपका, अपने घर जाइए। तुम्हें दीन कौन सिखाएगा? जिब्रील आएंगे, मीकाईल आएंगे दीन सिखाने के लिए, अब तो इजराइली आएंगे और उनका एक ही काम है, यूं दबाया और निकाला और चल सीधे तेरी। तो हमारे जो जुम्मे के खिताबात हैं ना, उनका ये हाल है। और जो जलसों के खिताबात हैं, खतीब सोचता है कमेटी खुश हो जाए, तो कम से कम, मुझे तो किसी का नाम नहीं याद रह गया कमेटी वालों में से, जो मुझे लेने गए थे उनका एक नाम जानता हूं, गुलाम सरवर साहब बस। और ये हमारी पूरा जो है साथ में आए वहां से, रांची से, और किसी का नाम ही नहीं जानता हूं। तो जब कमेटी में किसी का नाम ले लो ना तकरीर में, ओ इतना खुश होता कि मौलाना नाम है, इसी को अगले साल फिर बुलाना, ताकि फिर मेरा नाम ले जलसे में, तकरीर में, सबके सामने। इसी में लोग खुश होते हैं। दुखद घटना है साथी, दुखद घटना। मुझे दुख इस बात का है कि आपका पैसा खर्च हो रहा है और आपको मिल कुछ नहीं रहा। नाते सुनिए, हमने देखा है मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में बैठे हुए थे, राज इलाहाबादी नात पढ़ रहे थे, अजमल सुल्तानपुरी थे, शम्स इलाहाबादी थे, बरेली शरीफ में सरकार मुफ्ती आजम हिंद के घर पे हम बैठे हुए थे जब पढ़ रहे थे। उस जमाने की बात, वो नात पढ़ते जाते थे और लोगों की आंखें थी बरसती जाती, हर आंख से आंसुओं की धारा बह रही थी। अजमत भाई ने कितनी खूबसूरत मनकबत वगैरह पढ़ी, नात पढ़ी, एक को बूंद गिरा किसी की आंख से आंसू। फरमाइश शुरू हुई, ये सुनाइए जनाब, ये सुनाइए जनाब, ये सुनाइए। बेचारे मजबूरन हाँ करके बैठे हुए हैं मक्तल में जाने के लिए। मेरे बाद ये मक्तली में जाएंगे। ये हालात हमारे, पूरा जिस्म जो है जख्मों से चूर है, पट्टी कहां बांधी जाए यही समझ में मेरे नहीं आ रहा। इसलिए कि एंटीबायोटिक दवा दे दे करके गुर्दा फेल कर दिया गया है, दिल ब्लॉक हो गया है, दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई हैं। अब किसका ऑपरेशन करे? सर्जन किसका ऑपरेशन करे जब कुल ब्लॉक हो गया, दोनों गुर्दा फेल हो गया। एक और मुसीबत है, हर पीर का ट्रेडमार्क अलग है। काली टोपी इनकी है तो जितने मुरीद हैं सब काली टोपी लगाएंगे, इनकी टोपी गोल है तो सब मुरीद गोल टोपी लगाएंगे, इनका कपड़ा इस कलर का है तो सब उसी कलर का कपड़ा पहनेंगे। हमारे पीर साहब
यही दौर था जब गौस पाक बगदाद में पहुंचे थे तो मुनाजरे हो रहे थे वहां पर। और चंगेजी हमला जब हुआ था ना बगदाद पर, इस पे मुनाजरा हो रहा था। कोई कह रहा था सफेद कपड़ा का अमामा चाहिए, कोई रखा काला का चाहिए। तुम साबित करो काला कहां लिखा हुआ है, तुम साबित करो हरा कहां लिखा हुआ है। इस पे मुनाजरे थे बगदाद में। चंगेज ने कहा अब मैं आ गया हूं, समझा देता हूं क्या करना चाहिए। तो ऐसा मारा, मार मार के मुसलमानों के सर काट करके सरों की मीनार लगा दिया। पूरे इराक के मुसलमानों की ये दुर्दशा करी ना उसने। चंगेज फितना जमाने में मशहूर है। जितने कुतुबखाने थे आग लगा के दरियाए दजला में फेंक दिए, कुछ नहीं बचा मुसलमान के। अब बादशाह जंजीर में बांध करके जब उसके दरबार में पेश किया गया ना चंगेज, तो उसने कहा तुम्हारे पास इतने पैसे थे, तुमने फौजियों को पैसा दे करके मजबूत फौजी क्यों नहीं बनाया जो मुझसे लड़ने के लिए आते। तुमने मकान तो बनाया बहुत मजबूत, इतने मोटे मोटे लोहे के दरवाजे लगाए, तुमने काश इसी लोहे को गला करके तीर बनाया होता, तुम्हारा फौजी मुझसे लड़ता तो शायद मैं तुम पे कब्जा नहीं कर पाता। और फिर उसके बाद जानते क्या किया था? कड़ाह में तेल गरमा करके वक्त के खलीफा को जला जला करके भून भून के तल करके बाहर निकाला। हिस्ट्री बगदाद की। वो बगदाद जहां पर वलियों के इतने मज़ारात हैं, इतने मज़ारात, मदीनतुल औलिया कहा जाता बगदाद को। हम भी दजला के रेत पे घूम रहे थे, गए उतरे पानी के करीब गए तो रह रह करके मुझे याद आता यही वो दजला का रेत है जहां पर गौसे आजम बैठ के दरसे हदीस दिया करते थे। सरकार गौस पाक के मजार से दरियाए दजला का फासला कोई 1.25 किलोमीटर का है। उसी रेत पर इमाम बुखारी दरसे बुखारी दिया करते थे। उसी रेत पर हजरत मारूफ करखी सदाए अल्लाहू बुलंद करते थे। उसी रेत पर जुनेद बगदादी, सिर्री सक्ती और हजरत जन्नून मिस्री, पेशर हाफी, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, सैयद अहमद कबीर रफाई, ये वो लोग हैं जो उस दजला के रेत पर बैठ करके सबक सीखा करते थे और सिखाया करते थे। जब मैं गया दजला के रेत पर तो करीब 1-1.5 किलोमीटर कैसे घूमता रहा दरिया किनारे। यकीन मानिए उस रेत पर मैंने शराब की इतनी बोतलें देखी, अगर ट्रक पे भरा जाए ना तो 10 ट्रक शराब की बोतलों से लादे जा सकते। कौन पीता शराब? मुसलमान। जुआ मुसलमान खेलता, शराब सट्टा मुसलमान लगाता है, अफयून शराब गर्द पीता है, भांग पीता है, एमडी खाता मुसलमान। दजला के किनारे जितने होटल हैं सब 5 स्टार होटल, ऑर्केस्ट्रा रात भर होता है। यूरोप की लड़कियां आती हैं, नाचती हैं रात भर, और हमारे बगदाद के ये जिंदा दिल मुसलमान रात भर अय्याशी करते हैं। आंखों देखी बात कर रहा हूं, किसी की सुनी बात नहीं करता हूं। जिस शहर को मदीनतुल औलिया कहा जाता है उसका याद, जिस शहर के वो किसरा के महल के 14 कंगुरे टूट कर गिरे थे जब मुस्तफा पैदा हुए थे, उसी शहर में। वो शहर जहां सलमान फारसी का मजार, जहां सहाबा के मजारात की एक लंबी तफसील है। आप कहां बैठे? झारखंड के इलाके में। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए, पीरों के पीछे भागना बंद कीजिए, ठीक है ना। अभी वो बाप की मनकबत पढ़ रहे थे ना हमारे अजमत भाई, वैसे भी बहुत कम शायर हैं जो बाप की मनकबत पढ़ते हैं, सब अम्मा के पढ़ते हैं।
माँ की शेर पढ़िए, माँ के शेर सुनिए, तो बाप क्या घास छिलता है? माँ तो कुछ कह सुन करके दिल के भड़ास तो निकाल लेती है, बाप जख्मों के समंदर पीने के बाद भी वो कभी सांस नहीं लेता कि हमने कितने जुल्म झेले। यकीन मानिए, मैं साल भर दुबई था, मैंने बापू को जो कमाने गए थे ना, कितनी मेहनत से काम करते देखा। 1 घंटा किसी के गार्डन में पानी लगाते, 1 घंटा किसी की कार धुलते थे, किसी का सामान पीठ पे लाद कर अरबी के दुकान तक घर तक पहुंचाते। सुबह नाश्ता नहीं करते, जो सऊदी कमाने जाते हैं सुबह नाश्ता नहीं करते देखा मैंने। पैसा बचा ले, बच्चों के काम आएगा। खाना खाने का वक्त आता तो बोरियों के जमात खाने में बोरी की टोपी लगा के पहुंच जाते, खाना खा के वहां से आते, पैसा बचेगा बच्चों। और यहाँ सेठानी जब निकलती ना घर से तो दुकानदार पहचान जाता, अरे दुबई वाली सेठानी आ रही है, आप खरीदने में मजा आएगा, माल बेचने में। तो आप सेठानी गड्डी गड्डी निकालती हैं। इस सेठानी को क्या पता पगली को मेरे गुड्डू के पापा का हाल क्या है दुबई में। कपड़े फट जाते हैं कपड़े पीठ से, और बाप टस से मस नहीं करता बच्चों के लिए। 2.5 साल के एग्रीमेंट वीजा पे गया है शौहर काम करने के लिए। बहुत सारे ऐसे वाकयात मैंने सुने देखे भी कि मेहरबान उन बीवियों ने शौहर के साथ गद्दारी करके दूसरों से रिश्ते बना लिए। ये रिजल्ट है शौहरों की कुर्बानियों का, ये समरा है। वो तो अपने जिंदगी के ऐश को त्याग दे करके बीवी बच्चों को खुशी के लम्हात मयस्सर करने के लिए ये बेचारा परेशानी के दंश झेल रहा है, और यहां मैडम साहबा किसी और के साथ घूम रही। एक खातून का नाम हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया है। इनका काम था, रोने का काम था। मक्के में मदीने में रोने का कारोबार चलता था, ठेका लिया जाता। कितने लोग रोने आएंगे, जैसे आज कुरान खानी का ठेका होता है, आयत करीमा का होता है, नरेगा का ठेका होता है, मनरेगा का ठेका होता है। एक ठेकादार होता है और 150 उसके साथ जो है हेल्पर होता है। तो ठेकेदार ज्यादा पैसा कमाता है, मजदूर को दिहाड़ी मिलती है। तो मक्के मदीने में रिवाज था, किसी का बाप मर गया, किसी की मां मर गई, तो वो रोने वालों को किराए पे लेके आता था। 10 दिन रोना हमारे घर पे, तो कितना पैसा लेंगी आप? तो और अच्छा कमाल है, हम लोग बड़ी मुश्किल से अगर चाहे तो एक बूंद नहीं निकलता, और औरतें जब चाहे तब टपकाने, पूरा प्याला भर दे रो रो करके। यही बैठता है आंसू का सारा कतरा, एक बर्ता दबाया तो 10 बूंद गिरता है एक साथ। ये अल्लाह की बंदियां खूब रोती थी हज़रत खुनसा, यही ठेका था उनका। 10 दिन रोएंगे इतना पैसा देना पड़ेगा, और ऐसे रोती वो 10 औरतें 20 औरतें, लगता है इन्हीं का अब्बा मरा। फिर इनके शौहर मुसलमान हुए, ये मुसलमान हुई, शौहर जंग में शहीद हो गए। ये हजरत साद इब्न अबी वक्कास के कादसिया के जंग के मौके तक जिंदा रहे, फारूक आजम के दौर। तो आंखों की रोशनी चली गई थी उनकी। 4 जवान लड़के साथ में थे, जंग में शरीक हुए। जैसे कल जंग होने वाली है ना, तो आज चारों लड़कों को बुलाया। तवज्जो फरमाइए। कहा बेटो मैं तुमसे एक बात करना चाहती। कहा बोलो मां, क्या कहना चाहती? मां ने कहा बेटे तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। मैंने तुम्हारे बाप से कभी खयानत नहीं की। बच्चों ने कहा मां क्या कहना चाहती है? जुमले सुनिए, मैंने कभी तुम्हारे बाप से खयानत नहीं की, एक बाप और एक मां के बेटे। कहा ठीक है मां, कहना क्या चाहती? कहा बेटे कल जब मैदान जंग गर्म हो, चारों जंग के मैदान में इस्लाम के दिफा के लिए कूद पड़ना, और खबरदार हर जख्म सीने पे आना चाहिए,
किसी के पीठ पर अगर एक भी जख्म आया तो हश्र के मैदान में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा गरीबान पकड़ लो। कहा ठीक है मां। जंग शुरू हुई, चारों बेटे जंग में उतरे, चारों इतना जख्म खाए कि चारों शहीद हो गए। जंग खत्म हुई, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दी। लोगों ने कहा खुनसा तेरे चारों बच्चे शहीद हो गए। आज की मां होती तो क्या करती? गले फाड़ती, बाल नोचती, चीखती चिल्लाती, आसमान सर पे उठा लेती, मगर उनने ऐसा नहीं किया। कहा मुझे मेरे बच्चों के पास नहीं चले। लेके आए, कहा ये चारों लिटाए हुए पीठ के बल बैठे, सर से पैर तक टटोला हाथ से, देखा पूरा जख्म से चूर है पूरा जिस्म, चारों को टटोला, फिर खड़ी हो गई। कहा चारों को पेट के बल लिटाओ, मैं चेक करती हूं पीछे का हाल क्या है। उल्टा गया, चारों बच्चों को पेट के बल लिटाया, फिर सर से पैर तक टटोला, किसी बच्चे के पीठ पर कोई जख्म नहीं था। खड़ी हुई और फरमाती हैं, ए अल्लाह तू मेरे चारों बेटों से राजी हो जा, मैं अपने बच्चों से राजी, मैं अपने बच्चों से राजी हूं, अल्लाह तू भी इनसे राजी हो जा। वो कैसी माए थी यार, कैसे बच्चे गोद में परवान चढ़ाती थी। वो ऐसी माएं थी, वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान की गाजी। वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। आज हमारी माँ बहनों को क्या हुआ? मोइनुद्दीन तो छोड़िए, कोई गुलामे मोइनुद्दीन भी नहीं पैदा होता। और जब से मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं, तब से तो और बुरा हाल है। बच्चा रोए तो मोबाइल खोल के मां पकड़ा देती है, कार्टून देखो बेटा। एक टीचर का भी मैंने को पढ़ा लेख, स्कूल में पहुंचा वो अपने क्लास में, तो कहा बच्चों मां पर लेख लिखो कोई। सारे बच्चों ने लिखना शुरू किया, मुझे ऐसी मां चाहिए, ऐसी मां चाहिए, ऐसी मां चाहिए। एक बच्चे ने लिखा मुझे ऑफलाइन मां चाहिए। टीचर ने सबके लिखे हुए मजमून पढ़े तो उस बच्चे से पूछा, बेटे तुमने ये क्या लिखा? ऑफलाइन मां चाहिए। कहा मुझे ऑफलाइन मां चाहिए। सर मुझे ऐसी मां चाहिए जो देहात की हो, जिसे मोबाइल चलाना ना आता। मुझे ऐसी मां चाहिए जो मुझे लोरियां दे के सुलाए, मोबाइल दिखा के नहीं। मुझे ऐसी मां चाहिए जिसके पास मेरे लिए वक्त हो, मेरे बाप के लिए वक्त हो। मुझे ऐसी मां चाहिए जो मुझे पिज्जा और बर्गर न खिलाए, अपने हाथ से सूखा सूखा पका के खिलाए। जब मुझे सोने का वक्त आए तो अपनी गोद में सुला करके लोरियां दे और अल्लाह रसूल की बात सिखाए, फिर मैं सो जाऊं। मुझे ऐसी मां चाहिए जो बिल्कुल अनपढ़ हो, गंवार हो, जो बच्चों का दर्द समझती हो, शौहर का दर्द समझती हो। टीचर सिसकियां मार के रोने लगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके दिमाग में ऐसी माओं का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। आज देख लीजिए, मोबाइल के सारे फंक्शन 8 महीने का बच्चा खोल लेता है, चला लेता है, बंद कर लेता है। ये कहां सीखा उसने पता है आपको? मां के पेट में सीखा। इसलिए मां भी जब बच्चा पेट में होता है ना, तो पूरी पूरी रात मोबाइल चलाती है, दिन भर मोबाइल देखती है, पिक्चरें देखना, गाने सुनना, इल्ला माशाअल्लाह। पता है आपको गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। मैंने कहा ना, मैं रात के उस हिस्से में तकरीर कर रहा हूं जब तकरीर खाई जाती है और खिलाई जाती है। मुझे इतनी दूर से कमेटी वालों ने बुला करके जुल्म किया आपके ऊपर, मुझे इतनी देर में बिठाया है आपको कुछ समझाने के लिए। जब पहले दिन पढ़ने गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उस्ताद के सामने एक बैठक में 18 पारे सुना दी। कहा बेटे तुमने कहां सिखाई?
फरमाते मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, जब तक वो ईशा बाद 18 पारा पढ़ नहीं लेती सोती नहीं थी। मैं पेट में सुनता रहता था, सुन सुन के मैंने 18 पारे याद कर लिया। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार ने कहा कि जब पहले दिन पढ़ने गए, काजी हमीदुद्दीन ने उनका सबक बिस्मिल्लाह खानी करवाई। कहा पढ़ो बेटे अलिफ बा की तख्ती शुरू करो। कहा इधर से नहीं, कहा किधर से सुनाना। अलहम्द से शुरू किया और 14 पारे जबानी सुना दिए सरकार बख्तियार काकी ने। कहा बेटे कहां सीखा, कहां याद किया? कहा अम्मा के पेट में याद किया। मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी। आज तो साइंस ने भी वेरीफाई कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों के ऊपर मुरत्तब होता है। अगर बच्चे मां के पेट से हाफिज़े कुरान पैदा हो सकते हैं तो नचनिए भी बन सकते हैं, गवैये भी बन सकते हैं, अदाकार भी बन सकते हैं। वो हो रहा है। आज हमारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं, खालिद बिन वलीद नहीं, हमारे बच्चे सलमान खान, आमिर खान, पने कौन कौन से लोग खान बन के पैदा होते हैं। बस उसी डिजाइन का बाल कटवाएंगे, यहाँ से रनवे पे हेलीकॉप्टर उतरे यहाँ आ जाए, इधर बाल छोटे छोटे इधर बड़े बड़े, इसी बाल में दिल बनवा लेते हैं, इसी दिल में तीर घुसा लेते हैं बाल का ही। कुछ यहाँ पर बाल 2-4 रख लेते हैं, जैसे कोई मधुमक्खी बैठी हुई है यहीं पर। एक को देखा उसने अपने इस होंठ के नीचे भी बुंदी पहन रखी है, कान में बालियां पहने, ये मर्दों के काम। पीछे जूड़े में रबड़ लगा करके कपड़े भी लेडीज की तरह पहनते हैं आजकल हमारे नौजवान। एक दिन हम भी बस में बंबई में चढ़े, कहीं जा रहे थे, हमारे आगे कंडक्टर था, उसके आगे इसी तरह का कोई लौंडा था जो पीछे बांधे था रिबन। तो उसने जल्दी मैडम कहाँ का टिकट चाहिए आप? सॉरी भाई साहब कहाँ का चाहिए टिकट आपको? अक्सर ऐसा होता है, ये पता ही नहीं चलता है आप जा रहे हैं कि आपा जा रही है।